चलिए, जब हम फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, ये वाले जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं इस वक्त, इनकी कारकर्दगी का मयार वो जिसके लिए ये माने जाते थे वो नहीं रहा है। किसी को इंजरीज़ हैं, फिटनेस मसाइल का सामना है, किसी की रफ्तार की कमी है, वो तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या उनको समझते हैं कि ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर इंजरीज़ होती हैं तो उस पर मुनासिब उनको आराम नहीं मिलता और हाफ फिट खेल जाते हैं? देखिए, इससे ज़्यादा वो क्या कम क्रिकेट खेलेंगे। मतलब अगर आप खुर्रम शहजाद की बात करें, टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मीर हमजा की बात करें, टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अब्बास भी ये टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। जो इस वक्त जो लास्ट 2 सीरीज़ हमारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, वो तो हमारे सिर्फ टेस्ट स्पेशलिस्ट है ना। आपने जो वाइट बॉल फॉर्मेट्स वाले फास्ट बॉलर्स को तो रेस्ट दे दिया हुआ, शाहीन, हारिस या नसीम को तो यही खेल रहे हैं, तो ज़्यादा क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे हैं। आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा जो मसला है वो उनकी अपनी इंडिविजुअल फिटनेस है, क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। अब्बास और मीर हमजा तो चले थोड़ा एज के भी थोड़ा रॉन्ग साइड पे आ गए हैं, काफ़ी एज हो गई उनके क्रिकेट खेलते हुए। बट खुर्रम शहजाद की अगर बात करें, वो यंग हैं। अब वो क्या किस तरीके से उस प्रेशर को अब्जॉर्ब कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, ये देखना पड़ेगा। क्या वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। ये 2-4 चीज़ें ये आपको फिजियो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन अगर आप वर्कलोड की बात करें तो आई थिंक अब तो ज़्यादा क्रिकेट ये लोग खेल ही रहे हैं। अब तो उन्होंने डिवाइड कर दिए वाइट बॉल क्रिकेटर्स और रेड बॉल क्रिकेटर्स। बट खुर्रम शहजाद की अली, आप जब बात कर रहे हैं, मतलब हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है जब जब उनको एक्सेस बॉलिंग करवाई है, उसके बाद वो अगले इनिंग तक आते आते जो है वो उस तरह की ना बॉलिंग डिलीवर कर सकते हैं, या फिर एक न्यूज़ आ जाती है कि कहीं ना कोई इंजरी हो गई है या कोई स्ट्रेन आ गया है उनकी बैक में। ये भी तो मसाइल अभी हम खुर्रम के साथ देख रहे हैं रेगुलरिटी में। देखिए, उनको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो पेस भी है, लेकिन जिस तरीके से उनका एक्शन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन है नहीं है जितना हम बाकी बॉलर्स को देखते हैं। तो वो हमेशा इंजरी प्रोन जरूर रहेंगे। इसलिए यहाँ पे कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है कि उनको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप एक फास्ट बॉलर खिला देंगे, जैसे लास्ट मैच में चले उनकी बॉलिंग ज़्यादा नहीं आई, बट उनका जो बर्डन है वो शेयर करने वाले बॉलर्स भी उनको साथ होने चाहिए। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। अगर एक ही मैच में, अगर आप पहली इनिंग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका में भी वो एक इनिंग में बहुत ज़्यादा ओवर्स कर दिए उन्होंने। तो शायद उनकी जो टांगों में उतनी जान नहीं है कि वो इतने लंबे स्पेल कर सकें और कंसेक्यूटिवली कर सकें। तो वो मैं बात कर रहा था ना कि इंडिविजुअल्स की अपनी बहुत यहाँ पे बात है कि आप अपने आप को किस तरीके से फिट रखते हैं। आपने आप बेस आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग तो आपने बहुत की है, आई एग्री, बट स्टिल आपने अपने आप को फिटनेस के मैच फिटनेस कितनी है ये देखना पड़ेगा। और ये इंडिविजुअल्स के ऊपर, अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा मुनहसर है। बिल्कुल, इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है हमने, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे, बात तो हो रही है कि क्या शादाब खान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। मगर आईसीसी ने जो प्रोमो चैंपियंस ट्रॉफी का लॉन्च किया है, द न्यू प्रोमो दैट इज आउट नाउ, उसमें शादाब खान जरूर दिख रहे हैं। सो क्या ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि वो जो नाम खामोशी से दे दिए गए हैं स्क्वाड के, उसमें कहीं शादाब खान का नाम तो नहीं है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद अली यूनुस। और डिस्कशन हमारी यही हुई थी कि डोमेस्टिक में क्या हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। पर जब फास्ट बॉलर्स की हम बात करते हैं तो साथ ही साथ कल जिस तरह इंडिया और इंग्लैंड का T20 मैच हो रहा था, एंड यू गेट टू सी यंगस्टर्स प्लेइंग इन दैट T20। हाफिज, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड की बात करें इंडिया की, और फिर आप यहाँ इस टीम को देखें तो सिर्फ 2 लड़के थे जो कि खेल रहे थे, और इंग्लैंड की फुल फ्लेज साइड वो सारी की सारी वही से हैं। और उसके बावजूद जिस तरह दे डोमिनेटेड। सो अभिषेक शर्मा को मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज विद द लाइक्स ऑफ जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड, जिस तरह ही चैलेंज देम एंड जिस तरह चढ़ के वो खेले। अली, आपकी तरफ में आऊंगी, क्या डोमेस्टिक में हमारे पास ऐसे कहीं कोई फ्लेयर वाले बैटर्स दिखते हैं? देखिए, बैटर्स की बात करें और प्लेयर की बात करें तो अभी कदाफी स्टेडियम में एनसीए में एक हमारा पावर हिटिंग का वो कैंप सा लगा हुआ है, तो आपको काफ़ी सारे वहाँ पे पावर हिटर्स मिलते हैं। आई थिंक हसन ने जिस तरीके से बैटिंग की है उनको वहाँ पे बुलाया गया है। उसके अलावा अब्दुल समद सामने आए हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो तलाश है वो है लेट मिडिल ऑर्डर बैटर की, कि आप निचले लेवल पे आके कौन प्लेयर अच्छे तरीके से बैटिंग कर सकता है। तो वो अब्दुल समद के ने बिल्कुल स्पार्क दिखाया हमें, बेन हसन ने हमें दिखाया। उसके अलावा भी शहजाद एक गाजी खान से आए, शरून सिराज भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि अच्छा पॉजिटिव खेलते हैं। लेकिन देन अगेन बहुत डिफरेंस है जो इंटरनेशनल जिनकी आदत हमें इंटरनेशनली पड़ गई है। अभी आपने
जैसे इंडियन बैटर्स की बात की, अब हमें जब उनको देखते हैं, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं या तिलक वर्मा जिस तरीके से नए यंगस्टर खेलते हैं, yes. तो उनके और इनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जो कि अब प्रॉबेबली रियलाइज़ हो गया, जिसकी वजह से ये कैंप भी लगाया गया है कि कौन से ऐसे बैटर हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाए और देन थोड़ा उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार किया जाए। तो एट द मोमेंट अगर आप कहें, अगर आप उनका मुकाबला करें इंटरनेशनल, तो हम काफ़ी पीछे हैं, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि एटलीस्ट द गुड थिंग इज़ कि वो शुरू हो गया है काम होना। अली, अभी आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे कि लंबी बॉलिंग करते हैं, ये बीजीटी में कोई 150 से ज़ायद ओवर्स किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है जसप्रीत बुमराह उसका हिस्सा हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे आपने इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी की बात की है, तो ये फिटनेस, अपने आप को हाईएस्ट लेवल की फिटनेस हर वक्त रखना, ये खिलाड़ी की अपनी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। इसकी और ऐसे ही नहीं आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर बनते हैं तीनों फॉर्मेट में। आप सब कुछ बोर्ड के ऊपर छोड़ देना वो भी सही नहीं है। आप इंडिविजुअल कितने प्रोफेशनल होते हैं, अपने काम को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने काम से, आप कितना उसमें आगे जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। और बुमराह ने हमें दिखाया है कि आप तीनों फॉर्मेट में, सिर्फ एक फॉर्मेट की आपने जिक्र किया, बट तीनों फॉर्मेट में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। और ये अभी से नहीं है, आप उनका करियर उठा के देख लीजिए, वो जब से वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से भी, वो थोड़ा प्रोफेशनल नजर आते हैं हमें, कि उनको पता होता है कि कब, कहाँ, कितना, किस तरीके से क्या करना है अपने आप को नंबर 1 करने के लिए। और जैसे जैसे उन्होंने बॉलिंग की है वो नंबर 1 होते जा रहे हैं। और अब वो बट अली, शायद हैंडलिंग भी, शायद मैं कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग की हैंडलिंग भी बहुत जरूरी होती है। एंड इफ यू रिमेंबर, बुमराह गॉट इंजर्ड, एक ब्रेक आया बीच में जिस पे रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया कि कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें बुमराह 100% फिट चाहिए। एंड जब बुमराह 2.0 अपनी इंजरी से वापस आए तो वो और ज्यादा लीथल लगे। तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्ड का भी काम आ जाता है कि हैंड इन हैंड दोनों को, एक प्लेयर को भी अपना टेक केयर करना चाहिए, बट उस बोर्ड को भी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का तो बहुत ख्याल करना चाहिए। नेचुरली इट हैज टू बी बोथ वेज, बट ज़्यादा जो रोल है मुझे लगता है वो इंडिविजुअल का अपना भी है। बोर्ड की बात की, हमारे पास इतनी बड़ी एग्जांपल एहसानुल्लाह की है, जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया। अभी तो आई एम ग्लैड के शाहीन अफरीदी वापस आ गए, वरना उनको भी शुरू में आपको याद होगा बहुत मिस हैंडल किया गया था। वो तो आई एम ग्लैड के उनके इर्द मशवरा देने वाले लोग सही थे, जिन्होंने उनको अच्छे तरीके से हैंडल किया। और अब ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी भी वापस अपने रिदम में वापस आ गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना भी मेडिकल पैनल है, जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, वो समझें, इंडिविजुअल की बॉडी को समझें, उसके अकॉर्डिंगली उसको काम कराएं, कितना खिलाना है, कितना रेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैटर करती हैं। बट ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल की अपनी है, मुझे लगता है। अली, जब हम पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो आप एक तरफ तो हम जीत रहे हैं, स्पिन पिचेस बनाकर हमने टर्निंग ट्रैक बनाए, हम उसके ऊपर कामयाब हो रहे हैं। 2 मैचेस हम जीते, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तीसरा हम जीत के वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। एक तरफ तो ये है कि हमारे स्पिनर्स काम कर रहे हैं और हम टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो टेस्ट बैटिंग है उसको फिर आप कैसे देखेंगे? उनको भी तो मौका नहीं मिलना ना, कि अगर 150 पे आउट होना है, 230 पे आउट होना है, तो आपकी तो टेस्ट बैटिंग बिल्कुल उड़ जाएगी। देखिए, ये शॉर्ट टर्म हमारा बिल्कुल एक हल ज़रूर है, क्योंकि हम जीत ही नहीं पा रहे थे घर पे। और ये बहुत एक तो चले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नुकसानदेह तो बात है ही है, बट एक वैसे भी शर्मनाक बात है कि आप अपनी कंडीशंस में कहीं भी टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं, आप बांग्लादेश से हारे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म आई थिंक एक अरेंजमेंट ज़रूर किया गया है। ये लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट आई डोंट सी इट हैपनिंग कि ये आप इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। डिफरेंट अपोनेंट्स आएंगे, आपको शायद डिफरेंट कंडीशंस मिलें, बट इस वक्त आई गेस इस चीज़ की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान मैचेस जीतना शुरू करे, टेस्ट मैचेस जीतना शुरू करे। और यही इस वक्त जो बेहतरीन हल यही लगा था कि आप कंडीशंस ऐसी बना दें कि जो दूसरों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करे। और वो कोई इतनी बुरी बात है नहीं, हर जहाँ भी आप जाते हैं होम एडवांटेज लिया जाता है, जिन कंडीशंस में भी आप जाते हैं तो होम एडवांटेज होता है। बट हमें क्योंकि आदत नहीं है स्पिनर्स डोमिनेट करने की, हमें ये आदत है फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हैं या बैटर्स डोमिनेट करते हैं। हमारे लिए ये थोड़ा अनयूजुअल ज़रूर है, वो थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। बट आई गेस इस वक्त हमें जीत की ज़्यादा ज़रूरत थी, इनफैक्ट कि हम ज़्यादा लंबा सोचें। शॉर्ट टर्म गोल था कि हम जीतना शुरू करें और होम सीरीज़ का कोई ऐसा तरीका निकालें कि होम सीरीज़ हम नहीं हारें। और अब गोइंग फर्दर 2027 का जो टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल है, अगर घर में हमने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर पे टेस्ट मैच ना हारें। और वो बैटिंग पैराडाइज से ऐसा हो नहीं पा रहा था और फास्ट बॉलिंग कंडीशंस हम बना नहीं रहे थे, तो ये बेहतरीन सोल्यूशन था फॉर द टाइम बीइंग। बट लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक सो ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकेगा।